हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद फ्रेंड्स में। दोस्तों, जैसे कि हम अभी कंप्यूटर के प्रश्नोत्तरी श्रृंखला चला रहे हैं, जिसमें से एक सीरीज़ आपको प्राप्त हो चुकी है, यह उसका दूसरे कड़ी है। दोस्तों, हमारे चैनल में आपको कंप्यूटर के प्रश्नोत्तरी के अलावा छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का भी श्रृंखला आपको प्राप्त हो रही है। तो आपसे निवेदन है, आप उस सीरीज़ को भी जाइए और एक बार देखिए ज़रूर। आप सभी से निवेदन है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26वां, प्रसंस्करण के दौरान अस्थायी भंडारण के लिए सीपीयू में उपयोग की जाने वाली एक उच्च गति डिवाइस को बुलाया जाता है। प्रसंस्करण का इंग्लिश में ट्रांसलेशन है प्रोसेसिंग, है ना। अस्थायी भंडार आपको पता है सीपीयू में उपयोग की जाने वाली एक उच्च गति डिवाइस को बुलाया जाता है। तो देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। पहला ए रजिस्टर, बी बज, सी कंपाइलर, डी अनुवादक। रजिस्टर अस्थायी मेमोरी को कहते हैं। बी ऑप्शन लिया है बज। बस का तात्पर्य कंप्यूटर को जोड़ने के लिए या कंप्यूटर में अन्य डिवाइसों को जोड़ने के लिए जिसका यूज़ किया जाता है, जैसे कि सीरियल बस, पोर्ट, ये सब। कंपाइलर भाषा से संबंधित है, जो एक भाषा को दूसरे भाषा में कन्वर्ट करता है। अनुवादक का तात्पर्य मशीनी भाषा को असेंबल भाषा में, असेंबल भाषा को मशीनी भाषा में ट्रांसलेट करता है। तो इसका अगर प्रश्न में देखा जाए, अस्थायी भंडारण अगर पूछा गया है तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर हम ऑप्शन ए को लेंगे, क्योंकि रजिस्टर ही ऐसा है जो किससे संबंधित है, मेमोरी से संबंधित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, एक उपकरण जो न केवल वृद्धि संरक्षण प्रदान करता है बल्कि बिजली आउटेज के दौरान बैटरी बैकअप पावर के साथ कंप्यूटर भी प्रस्तुत करता है। इसका ऑप्शन है ए है बैटरी पट्टी, बी यूपीएस, सी सर्ज स्ट्रिप, डी यूएसबी। दोस्तों, इसका आंसर आएगा यूपीएस। यूपीएस एक प्रकार का बैटरी होता है जिसे हम पावर सप्लाई के लिए यूज़ करते हैं और हमारे प्रोग्राम जो चलते रहते हैं बीच में सेव करने के लिए हमें समय मिल जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एकाधिक पसंद उत्तर पत्रक का मूल्यांकन स्वचालित रूप से किया जाता है। एकाधिक प्रश्न उत्तर पुस्तिका को हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे MCQ। ठीक है, MCQ परीक्षा उत्तर पत्रक का मूल्यांकन स्वचालित रूप से किया जाता है। तो ऑप्शन ए देखते हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ओ इसमें लेंगे हम इसका पहला लेंगे OCR, ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR। ठीक है, इसका चुंबकीय टेप रीडर तो MC टेप को कार्ड बोलते हैं, MCR होता है। और चुंबकीय स्याही मार्क चरित्र पाठक तो MICR अर्थात मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ठीक है, तो इसका आंसर आप सबको पता है। MCQ क्वेश्चन हम जो पेपर में दिलाने जाते हैं उसके लिए हम लोग कौन से सीट का यूज़ करते हैं, तो OMR सीट का यूज़ करते हैं, अर्थात ऑप्शन बी OMR सीट। ठीक है दोस्तों, लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था, क्वेश्चन नंबर 12वां। पोस्ट का मतलब क्या होता है, मतलब POST का मतलब क्या होता है, उसका ऑप्शन गलत लिया गया है। उसका ऑप्शन आएगा सी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इसको आप लोग सुधार लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। SMPS का मुख्य रूप कौन सा है। SMPS अर्थात स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए ही दिया गया, स्विच मोड पावर सप्लाई। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, स्विच मोड पावर सप्लाई। कंप्यूटर में संबंधित विभिन्न टेक्निकल शब्द, उनका फुल फॉर्म आपको पता होना जरूरी है, ताकि इसी से डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं। एक माउस, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक उदाहरण है, किसके उदाहरण है। ऑप्शन ए पॉइंटिंग डिवाइस, बी पेन इनपुट डिवाइस, सी डेटा संग्रहण उपकरण, डी मल्टीमीडिया डिवाइस। तो इसका आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। इसका आंसर है ए पॉइंटिंग डिवाइस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन सा फाइल का नाम और फाइल का प्रकार है? ठीक है, पहला देखते हैं ऑप्शन ए फाइल संपत्ति, बी नामकरण, सी फाइल उपनाम और डी फाइल एक्सटेंशन। अर्थात कंप्यूटर में कोई भी फाइल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑप्शन डी फाइल एक्सटेंशन। आप देखिएगा अगर आप वर्ड की फाइल यूज़ करते हैं तो उसके लास्ट में TXT ऐसा लिखा DOC लिखा रहता है डॉक्यूमेंट फाइल के लिए, PDF के बाद में PDF फाइल रहता है, तो ये सब फाइल के एक्सटेंशन कहलाते हैं। तो हमें कंप्यूटर में यह जानना होता है कि अगर आप किसी फाइल को सेव कर रहे हैं तो उसके लास्ट में एक्सटेंशन क्या होता है, तो उसको एक्सटेंशन कहा जाता है करके। क्वेश्चन नंबर 32, एक PC प्रोसेसर के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक या तो सेट या समांतर विद्युत संचालन लाइनों से जुड़े होते हैं, इन पंक्तियों को क्या कहा जाता है? देखिए पहला क्वेश्चन में मतलब क्वेश्चन नंबर 26 में आपको बताया था कि बस से कंप्यूटर को जोड़ा जाता है। कंडक्टर ये एक प्रकार का चालक को कहते हैं, परंतु चालक का उपयोग हम कंप्यूटर में नहीं करते कहीं पे भी। सेमीकंडक्टर होता है क्या, सिलिकॉन की हम लोग का वो ट्रांजिस्टर। कनेक्टर एक दूसरे को जोड़ने के लिए, कनेक्टिवली ये भी कोई कनेक्टिवली एक डिवाइस नहीं होता, ये जोड़ने के बाद जो बोला जाता है उनको कनेक्टिवली बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी बज। ठीक है, पेरिफेरल डिवाइसों को जोड़ने के लिए या अन्य चीज़ों को जोड़ने के लिए बज को यूज़ करते हैं। अन्य चीज़ों मतलब अन्य डिवाइसों को, चीज़ नहीं बोलेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 33, कंप्यूटर का मुख्य रूप कौन सा है? ठीक है, मुख्य रूप कौन सा है या तो बोलेगा मुख्य कार्य कौन सा है, तो दोनों क्वेश्चन सेम ही रहेंगे। ठीक है, तो इसका क्या कंप्यूटर क्या क्या कार्य करता है? प्रक्रिया करता है अर्थात प्रोसेसिंग करता है। ऑप्शन ए में देख रहे हैं, आउटपुट देता है, इनपुट भी देता है, भंडारण भी करता है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया करता है क्या? नहीं। सबसे पहले इसको समझते हैं, अगर हम कंप्यूटर कैसे कार्य करता है तो सबसे पहले हम लोग इनपुट देंगे, कोई भी आदेश देंगे, तब उसको प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद वो उसका आउटपुट हम लोग को देगा। आउटपुट देने के बाद हमारे आदेश पर वो या तो भंडार करेगा या नष्ट करेगा। तो इस प्रक्रिया में देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी बेस्ट है। इनपुट करेगा, उसके बाद प्रोसेस या प्रक्रिया करेगा, आउटपुट करेगा या हमको रिजल्ट देगा, और डी भंडारण, उसका भंडारण करेगा हमारे आदेश पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, सबसे आम कीबोर्ड लेआउट का उपयोग करता है? ठीक है, इसका आंसर है क्वार्टी ये है। हम अगर इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें हमारे कीबोर्ड का जो नाम रहता है वो क्वार्टी रहता है, QWR TY ये रहता है। तो ये होता है कीबोर्ड जो आजकल हम लोग यूज़ करते हैं, क्वार्टी कीबोर्ड बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके कंप्यूटर को अन्य कंप्यूटर से कनेक्ट करने में सक्षम बनाता है? ठीक है, तो इसका डायरेक्ट हम लोग आंसर देखते हैं। इसका आंसर आएगा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये है इसका आंसर बी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। वीडियो कार्ड तो हो ही नहीं सकता, साउंड कार्ड एक सिस्टम में रहता है, नियंत्रक कार्ड, कंट्रोल कार्ड कॉमन सी बात है, एक नेटवर्क से दूसरा नेटवर्क आपको कंप्यूटर को जोड़ेगा। एक उपकरण है जो व्यक्ति की शारीरिक या व्यवहारिक विशेषताओं को पहचानता है। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? तो हम लोग इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला ए स्मार्ट कार्ड रीडर, बी ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR, सी बायोमेट्रिक सेंसर और डी MICR। इसका आंसर आप सभी को पता ही होगा, आप सभी फिंगरप्रिंट वाले यूज़ करते हैं मोबाइल, तो उसका आंसर आएगा बायोमेट्रिक सेंसर। ठीक है, ये आपको फेस रिकॉग्नाइज भी करता है, फिंगर रिकॉग्नाइज भी करता है, वॉइस भी करता है। क्वेश्चन नंबर 37, एक लाइट पेन क्या है? इसका ऑप्शन है पहला ए मैकेनिकल इनपुट डिवाइस, बी ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस, सी इलेक्ट्रॉनिक इनपुट डिवाइस और डी ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। इसका आंसर है बी
ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस, लाइट पेन, इससे लिखते हैं। अगर आप आरटीओ ऑफिस कभी जाओगे तो वहाँ आपको डिजिटल सिग्नेचर करना होता है, तो जितने डिजिटल सिग्नेचर होते हैं वो हमको दिखते नहीं हैं, जैसे कि हम लिखेंगे एक ब्लैंक पेज पर वैसी, तो वो ऑटोमेटिक उसमें छप जाते हैं। इसको लाइट पेन का यूज़ किया जाता है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है? ऑप्शन ए है एक कार्यक्रम जो लिप्टे बॉक्स में आता है, बी कार्यक्रम, ठीक है, सी कंप्यूटर जो कंप्यूटर है, और डी कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर सिस्टम जो मशीन को नियंत्रित करते हैं। एम्बेडेड को आप इंग्लिश में देख लीजिए, इसका आंसर सबसे पहले घ है, सॉरी ABCD है ये, है ना, AMBED। एम्बेडेड सिस्टम क्या है? मतलब अर्थात कंप्यूटर का वह सिस्टम जिसमें कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर ये सब एक साथ रहते हैं, जिसको एम्बेडेड बोलते हैं। ठीक है, यदि कंप्यूटर फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है, कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर है, यदि कंप्यूटर फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है, या सॉरी इसको ऐसा पढ़ सकते हैं, यदि कंप्यूटर में फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है, कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता। तो इसका डायरेक्ट आंसर देख सकते हैं आप, सीधी सी बात है, ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो वह बूट नहीं कर सकता या कोई भी प्रोग्राम यूज़ नहीं कर सकता। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, जो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिनका उपयोग वेब पेज देखने के लिए किया जाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए साइट, बी होस्ट, सी लिंक, डी ब्राउज़र। वेब पेज को देखने के लिए किसका यूज़ करते हैं? अर्थात हम लोग वेब सर्च के लिए किसका यूज़ करते हैं? ब्राउज़र को यूज़ करते हैं, तो डायरेक्ट इसका आंसर आएगा ब्राउज़र। और आप सभी को पता है ब्राउज़र एक प्रकार का सॉफ्टवेयर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर का पहला प्रोग्रामर है कौन? इसका आंसर आपको डायरेक्ट याद रखना है, लेडी एडा। इसके कारण ही एक एडा प्रोग्राम या एडा लैंग्वेज भी यूज़ हुआ था। एडा पहले मशीनी लैंग्वेज है, मशीनी लैंग्वेज से तैयार किया गया एक पहला प्रोग्राम है, लेडी एडा। विंडोज़ एक्सप्लोरर क्या है? क्वेश्चन नंबर 42 बोलता है विंडोज़ एक्सप्लोरर क्या है? तो एक ड्राइव, बी एक फाइल प्रबंधक, सी एक ब्राउज़र, डी एक खोज इंजन अर्थात सर्च इंजन। तो इसका आंसर आएगा एक फाइल प्रबंधक। आप सभी के फ़ोन में पहले एक फाइल एक्सप्लोरर आता था, फाइल एक्सप्लोरर, ये उसी प्रकार का है। तो इसका आंसर आएगा विंडोज़ एक्सप्लोरर अर्थात फाइल एक्सप्लोरर या फाइल प्रबंधक। निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर से तात्पर्य ये है जिसके लिए हमें जिस सॉफ्टवेयर को हम अपने सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे तो हमको उनके लिए कोड जनरेट करना नहीं पड़ता, अर्थात हमको उसके लाइसेंस लेना नहीं पड़ता। ये ऑटोमेटिक डाउनलोड करने के पश्चात अगर हम इंस्टॉल करते हैं तो चलने लगते हैं। इसका आंसर डायरेक्ट है लिनक्स। इसके आपको मैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, विभिन्न वायरसेस का और विभिन्न एंटीवायरसेस का एक पेज प्रोवाइड करूंगा, जिसमें आपको पूरे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, वायरस एवं एंटीवायरस के लिस्ट मिलेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 44, बूट प्रक्रिया के दौरान सिस्टम फाइल की तलाश करता है। ठीक है, इसका ऑप्शन देखते हैं, ACD, ऑप्शन बी है BIOS, ऑप्शन सी CPU और ऑप्शन डी DVD बायोस। तो ऑप्शन बी है बायोस और इसका आंसर भी बायोस ही है। तो बूट प्रक्रिया, जब सिस्टम को रिबूट या बूट करते हैं तो सबसे पहले बायोस जनरेट होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस का फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखिएगा, BIOS, बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसको जब चेक करेंगे या सर्च करेंगे, इसके बाद ही हमारा सिस्टम चालू हो पाएगा। अगर इसमें कोई फॉल्ट है तो कंप्यूटर चालू नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 45, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, फोटो संपादन किसके उदाहरण है?
अर्थात वर्ड प्रोसेसिंग वाला जो भी सॉफ्टवेयर है ना, स्प्रेडशीट वाला जो सॉफ्टवेयर है, इसके अलावा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, मतलब ये फ़ोटो संपादन या बोला जाए फ़ोटो एडिटिंग बोला जाए, है ना। तो ये सब किसके उदाहरण हैं? पहला ऑप्शन देखते हैं, ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बी सिस्टम सॉफ्टवेयर, सी ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर और डी है प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर। तो इसका आंसर आएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आप सभी अपने मोबाइल में जो जो अन्य एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, ये सभी एप्लीकेशन आजकल मोबाइल में भी अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 46, कार्य करने में सहायता के लिए कंप्यूटर पर प्रोग्राम का एक सेट होता है। देखिए, ये सेम क्वेश्चन आपको सॉफ्टवेयर से पूछा जा सकता है, जैसे कि किसका एक समूह आपको कंप्यूटर में प्रोग्राम करने में सहायता देगा। तो एक निर्देश या एक डायरेक्शन नहीं, सॉफ्टवेयर हाँ, सी मेमोरी, ये आपको प्रोग्राम के लिए हेल्प नहीं करेगी, आपको भंडारण के लिए हेल्प करेगी। एक प्रोसेसर आपको प्रोग्राम के लिए कभी हेल्प नहीं करता। प्रोसेसर आंकड़ों के निष्पादन में अर्थात आंकड़ों के प्रोसेसिंग में हेल्प करता है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर। अर्थात सॉफ्टवेयर ही किसी भी कार्य को करने में सहायता के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम का एक सेट होता है, ये प्रोग्रामों का एक समूह होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रोग्रामों का समूह क्या कहलाता है, तो ऑप्शन है निर्देश, सॉफ्टवेयर, मेमोरी और एक प्रोसेसर। तो इसका भी आंसर क्या आएगा? सॉफ्टवेयर। एक क्वेश्चन को 2-3 प्रकार से घूम के याद रखोगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 47, खालिस्तान की सहायता से कंप्यूटर सिस्टम काम करता है और वह माध्यम प्रदान करता है जिसके द्वारा उपयोगकर्ता कंप्यूटर से बातचीत कर सकता है। अर्थात इसका ऑप्शन देखते हैं, ए मंच, बी ऑपरेटिंग सिस्टम, सी आवेदन सॉफ्टवेयर, आवेदन को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हैं, और डी मदरबोर्ड। तो इसका आंसर आएगा बी ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से कंप्यूटर सिस्टम काम करता है और वह माध्यम प्रदान करता है या वह जरिया प्रदान करता है जिसके द्वारा उपयोगकर्ता कंप्यूटर से बातचीत या कंप्यूटर से प्रोसेसिंग कर सकते हैं। बातचीत को हम लोग इंग्लिश में इंटरफेस बोलेंगे यहाँ पे कंप्यूटर की लैंग्वेज में या टेक्निकल लैंग्वेज में। क्वेश्चन नंबर 48, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक पूरे कार्यक्रम को मशीन भाषा में एक समय में परिवर्तित करता है उसे एक कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है ना। ऑप्शन ए देखते हैं, इंटरप्रिटर, बी सिमुलेटर, सी कंपाइलर, डी कमांडर। इसका आंसर आएगा सी कंपाइलर। अर्थात मशीनी भाषा को है ना परिवर्तित जो करता है उसको क्या कहते हैं? कंपाइलर। आपको लैंग्वेज का 3 चीज़ याद रखना है, एक असेंबलर, दूसरा कंपाइलर, नहीं 2 ही चीज़ याद रखना है, एक असेंबलर और कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है? किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लाइन टू लाइन चेंज करता है। अर्थात जैसे कि यहाँ पे ISBM लिखा है, इसको मशीनी लैंग्वेज में चेंज करना है तो एक लाइन को करेगा, और ये कंपाइलर एक लाइन में करेगा। ठीक, और असेंबलर क्या करेगा कि जितना क्वेश्चन में ऑप्शन A, B, C, D चारों है ना, उसको एक साथ करता है। अर्थात वो एक पेज को असेंबलर के साथ ट्रांसलेट करता है, कंपाइलर लाइन टू लाइन करता है। इसकी भी क्लास आपको दूंगा, अर्थात जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे उसको एक्सप्लेन करते जाऊंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 49, IBM का फुल फॉर्म कौन सा है? हाँ, इसको डायरेक्ट आप याद रखिए, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मशीनें। क्वेश्चन नंबर 50, लॉगिन और पासवर्ड का सत्यापन इस प्रकार है। ठीक है, ए विन्यास, बी अभिगम्यता, सी प्रमाणीकरण, डी लॉग इन। तो लॉगिन नाम और पासवर्ड का सत्यापन को क्या कहते हैं? इसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्रमाणीकरण बोलेंगे। प्रमाणीकरण इन द सेंस कि यह कंप्यूटर आपका है इसलिए आप आईडी और पासवर्ड रखें। प्रमाणीकरण को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, रिकॉग्नाइजेशन को ही हिंदी में प्रमाणीकरण कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ पे यह श्रृंखला की समाप्त होती है। अगर आपको यह श्रृंखला में कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ऐसे ही व्यापम के संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर या पिछले जो भी एग्ज़ाम में आया है वो लाऊंगा, जैसे कि पटवारी में, सहायक संपरीक्षक में,
और हॉस्टल वार्डन में सबसे ज़्यादा हॉस्टल वार्डन में कंप्यूटर का वेटेज था, तो मैं अब उनको लाऊंगा और डायरेक्ट आपको ये बताऊंगा कि पटवारी में आया था, कौन सी ईयर में आया था, कैसे आया था करके। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा यह वीडियो? अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट में बताइए। अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक करना ना भूलिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहेगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।